इनके लिए ज़्यादा अवेयरनेस इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार ज़्यादा होता है, टॉर्चर ज़्यादा है इनके लिए। जब मन किया आपने इनको मार दिया, खाना नहीं देना। एक बार हमें एक मंकी मिल गया, छोटा बच्चा अकेला रोड पे था, उसकी मदर एक साइड में शायद एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी एंड तो वो इतना छोटा था कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो आज की शाम आपके नाम, और आज आई है खास मेहमान जिनका नाम है तन्वी राठौर। तो आज तक ना आपने जैसे सुना होगा कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, या फिर जाको राके सहिया मार सके ना कोई। तो आज एक ऐसा ही अद्भुत कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल एंजल कैरेक्टर हमारे बीच है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी जीवन शैली में या उनकी जीवन जीवनी में उन्होंने अपनी क्या क्या चीज़ें की हैं। तो आइए मैं जानना, मतलब मैं आपको बताता हूँ पहले तो ये चीज़ जानना तो मैं चाहूँगा ही, बट मैं पहले आपको बताता भी कि तन्वी जी हैं क्या, और तन्वी जी का बैकग्राउंड, जो इंस्टीट्यूट है, उन्हें एनिमल लवर का क्रेज़ है, वो कैसे कैसे उनके काम में आया, उन्हें किस किस चीज़ों को बढ़ावा मिला, हौसला मिला, फैमिली सपोर्ट मिला। तो आइए अब जानते हैं हम तन्वी जी से। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको टीवीटी पॉडकास्ट पे आके? अच्छा लग रहा है। इट्स अ गुड मीडियम कि अगर जिसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस ला सके लोगों में तो अच्छा है। नहीं, वैसे मैंने सबसे पहले ना मैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहूँगा। तो डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है, आपका बहुत ही टाइम लगा इस चीज़ में, और आज आप एक अच्छी मतलब एक बुक राइटर भी हैं, तो प्लस हम इसको ऐड करते हैं। तो पहले आप अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हमें बताएं, मतलब सब जानना भी यही चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की उस चीज़ की। इसकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है एक्चुअली। लाइक मुझे बचपन से आर्ट का बहुत शौक था। स्कूल में भी मैं आर्ट बहुत अच्छा करती थी, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि ये एज अ करियर भी हम ले सकते हैं। तो जैसे एक नॉर्मल होता है, सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं 10th के बाद, हर कोई नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, इन्हीं में से सिलेक्शन करना होता था। तो आई हैव चोज़न कॉमर्स, मैंने कॉमर्स लिया। दो मेरा जो इंस्टिंक्ट था वो आर्ट के लिए था, बट फिर भी कोई इंस्टीट्यूट या मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स नज़र ही नहीं आया, और मुझे पता ही नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर। कॉमर्स लिया, ग्रेजुएशन करी, बीकॉम करा, एमबीए करा। एमबीए के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया। बट मतलब जॉब भी आपके कैरियर में है? हाँ जी। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो ये नहीं है, मुझे ये नहीं करना। मतलब ये कब लगा आपको? कौन जॉब करते हुए लगना स्टार्ट हो, मतलब मुझे लगता स्टार्टिंग से ही था, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना कैसे है परस्यू। मतलब एक क्रिएटिविटी नहीं आ रही थी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था जो भी आप कर रहे हो। जब आपको सुबह उठ के जाने का एंथू नहीं हो, मज़ा नहीं आ रहा कि आपको जाना है, देन समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। देन उसके बाद मैंने जॉब के साथ साथ ही ढूंढना स्टार्ट किया कि मैं अब अपने करियर को कैसे आगे लेके जा सकती हूँ। तो मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला। तो ये कौन से सन की बात है वैसे? ये होगी 2006। तो 2006 में आपको जॉब में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था? हाँ, मैंने जॉब छोड़ दिया और देन मैंने अपना फाइन आर्ट्स का करियर स्टार्ट किया। करियर नहीं, मैंने सीखना स्टार्ट किया, बिकॉज आप कोई भी करियर में आते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल उसके अंदर टच चाहिए। पहले टेस्ट मैच होना जरूरी है। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। देन सीखते सीखते मैंने वहीं पर सिखाना भी स्टार्ट कर दिया साथ के साथ। तो मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। डिप्लोमा कंप्लीट करके मैं वहाँ पे साथ में सिखाती भी थी। तब मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान किया, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। देन क्योंकि मुझे पता था कि ये एक मैं ऐसी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कर तो कुछ रहे हैं बट उनको करना कुछ और था। तो मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। आई हैव स्टार्टेड विद 2 स्टूडेंट्स। उस टाइम 2 बच्चे थे मेरे पास। 2008 में 2009 में मैंने स्टार्ट किया था। 2 बच्चे थे एंड उसके बाद धीरे धीरे सब जुड़ते गए एंड नाउ तो वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड। तो आज 2023 में कितने हैं? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हम दोनों मीडियम के थ्रू कराते हैं। तो इट्स अप्रॉक्स 150 to 200 के बीच में स्टूडेंट्स तो हैं। वैसे फाइन आर्ट्स का मेन मोटिव क्या है? मतलब फाइन आर्ट्स का मेन मोटिव है आप आर्ट के थ्रू कहीं पे भी डेकोर करना,
पेंटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, आप फर्नीचर कर सकते हैं, वॉल आर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको सुंदर बनाने हैं चीज़ें, वहाँ पे आप फाइन आर्ट कर सकते हैं। मैसेज देना है, आप कहीं पब्लिक प्लेसेस पे आजकल आप देख रहे हैं सारी वॉल्स पे कुछ ना कुछ बना होता है, तो अच्छा है गवर्नमेंट का ये, मैं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा। हाँ, जैसे वो लगी रहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ इस टाइप के स्लोगन्स हैं। यस, तो अगर आप उसको किसी खूबसूरत लाइक एनिमेटेड कैरेक्टर्स के साथ में प्रेजेंट करते हैं तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप सिर्फ सिंपल लिख देंगे बेटी बचाओ का स्लोगन है तो कहाँ इतना कोई नहीं देखेगा। अगर वो आर्ट के साथ में एनिमेटेड कैरेक्टर्स आपने साथ में डाल दिए हैं तो हर कोई वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। तो जैसे अभी आप मतलब खुद भी एक फाइन आर्ट से रिलेटेड फाउंडर हो आप वहाँ की, और बहुत से बच्चे करते भी हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको मन भाने वाली चीज़ क्या लगती है? मतलब कोई ऐसी पेंटिंग या कुछ ऐसा कलाकार, क्योंकि हो एक तो होता है ना डीपली बना दी किसी ने तो आदमी मन मोहित ही हो जाता है। अब अगर मेरे केस में देखा जाए तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है मंडाला। उससे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत करती थी, एब्स्ट्रैक्शन रेदर देन एब्स्ट्रैक्शन मैं बोलूँगी। हम पोएम बेस्ड पेंटिंग्स में बनाती थी। लाइक हमने कश्मीर की एक पोइटिस थी हब्बा खातून, उनकी स्टोरी पढ़ के, उनकी पोएम्स पढ़ के वी हैव क्रिएटेड पेंटिंग्स जो आज श्रीनगर म्यूज़ियम में डिस्प्ले हैं। तो अब मैंने रिसेंटली आई हैव रिसर्च लाइक 15 साल से मैं स्टडी कर रही हूँ मंडाला के ऊपर। तो अभी मेरा मेन मोटिव मंडाला के ऊपर है, मंडाला आर्ट को प्रमोट करना और मंडाला पेंटिंग्स बनाना। जैसे अगर मंडाला आर्ट वैसे है क्या मतलब? मंडाला आर्ट इज द ज्योमेट्रिक पैटर्न दैट हैज़ बीन क्रिएटेड लाइक इन एंशियंट। आप हमारे मंदिर में देखेंगे वॉल के ऊपर जो भी आप देखते हैं आर्ट है, दैट इज मंडाला आर्ट। हर मंदिर में मिलता है ये। जो भी हमारे यंत्र हैं लाइक श्री यंत्र हो गया, वो सब मंडाला के अंडर आते हैं। तो मतलब जैसे अब आप ये चीज़ आपकी टीम भी आप या आपके स्टूडेंट ये चीज़ पर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत रिसर्च होती होगी या बहुत टाइम लगता होगा। लोगों को तो एक बार ही लगता है कि यार अच्छा है या बुरा है बस, लेकिन किसी को नहीं पता लोगों की सालों की मेहनत है। अच्छा, जैसे अभी सॉरी मतलब आपने अभी एक पॉइंट ये बताया था कि आपकी रखी हुई पेंटिंग श्रीनगर में रखी है। हाँ जी। तो आपको क्या फील होता है जब आपकी पेंटिंग ऐसी जगह जाती है? बहुत प्राउड फील होता है। वहाँ पे बच्चे देखने आते हैं, स्कूल से लोग देखते हैं, तो डेफिनेटली हम आर्ट को तो प्रमोट कर ही रहे हैं। बच्चों को साथ में मैसेज भी जाता है कि दे कैन ऑल्सो डू आर्ट। तो बच्चे एक आर्ट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अबाउट कलरिंग, सिर्फ कलरिंग नहीं है, दैट इज़ लाइक अ थेरेपी। तो मुझे लगता है कि आर्ट जितना प्रमोट कर सकें शायद उससे हमारी आगे की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो क्रिएट होते हैं वो कम हो जाएंगे। सो डेफिनेटली मतलब जैसे आर्ट है तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी वाइफ को पसंद है, मेरी बेटी को पसंद है, मम्मी पापा को बहुत पसंद है। पहले ना बचपन में हम स्टार्ट करते थे सेब बनाना है, बनाना हो गया, ग्रेप्स फ्रूट की जो वो होती है पूरी टोकरी की टोकरी। हाँ, तो अब लेकिन ये कहाँ चला गया? मतलब लोगों को लिखना पसंद है, मानो लोगों को बोलना पसंद है, गाना पसंद है, लेकिन आज के टाइम में आर्ट लवर को देखना ना हकीकत में, क्योंकि वो बनाते ही उस तकदीर से। एक पुरानी एक किताब पढ़ी थी मैंने, बहुत पुरानी, और आज तक की किताबों में तो खैर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो बहुत ही अलग है। लोग जब जुड़ जाते हैं ना आर्ट से या आर्टिक, वो ही बता पाता है कि पेंटिंग की भी कीमत क्या है। क्योंकि लोगों को बस ये समझ में आता है घर में ना 5 घोड़े 7 घोड़े वाली पेंटिंग लगा दो और वो आने लगेगी, बट किसी की नेचुरल वाइब लगाना, कोई स्काई टाइप पेंटिंग कुछ ये, तो वो बहुत ही अलग है। सो डेफिनेटली आज तक आप, मैं केवल एक इसी चीज़ को कि आपने जो कभी एक पेंटिंग बनाई हो फाइन आर्ट्स में और वो आपको हकीकत में लगा हो कि यार जान लगा दी मैंने इसमें, मतलब ये जान में बसती है मेरी। ये हर पेंटिंग के साथ होता है क्योंकि कोई भी एक पेंटिंग डिस्क्राइब करना कि इसमें जान लगा दी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कुछ भी बनाने बैठते हैं तो उसके अंदर आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, माइंड से लेकर हार्ट, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड। तो हर पेंटिंग में ऐसा फील आता है कि हमने जान लगा दी है। तो अब अच्छा, जैसे अभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत से लोग आपको देख भी रहे हैं, आगे भी देखेंगे हम कल्पना, और वो आर्ट के बारे में जानना चाहते हैं या आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपनी पेंटिंग करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करें? कुछ आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बार उन्हें बताएं कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट करें, कि तन्वी जी से कैसे जुड़ सकते हैं।
आप मुझसे आप गूगल सर्च करिए, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरा कांटेक्ट इन्फो है एकेडमी का, एकेडमी के नंबर्स हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ईमेल आईडीज वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तो उसके लिए जैसे कोई भी आपके इंस्टीट्यूट में बंदा है तो वो एडमिशन प्रोसेस है उसका पूरा? हाँ जी। तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है एक बार इंस्टीट्यूट में? जब हम एडमिशन लेते हैं, स्पेशली बच्चों का हमें देखना होता है कहाँ से स्टार्ट करना है। एक करिकुलम तो है, लेकिन हर इंसान के साथ हम उसी करिकुलम को फॉलो तो करते हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है हर किसी का डिफरेंट है। अब आर्ट इज नॉट लाइक अ मैथ कि आपने फॉर्मूला लिख दिया और बच्चे ने कॉपी कर लिया या याद कर लिया। आर्ट होता है, कोई बच्चा कहेगा कि मुझे तो अभी कार्टून से निकला ही नहीं है, उसके माइंड में सारा दिन कार्टून्स जाते हैं, तो सबसे पहले वो कार्टून से स्टार्ट करेगा। अपने कार्टून्स हो गए, कैरिकेचर्स हो गए, तो पहले उनको बनाएगा। किसी को नेचर से प्यार है, कोई लैंडस्केप से स्टार्ट करेगा। तो हम एडमिशन से पहले एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जिसमें हमें ये आइडिया हो जाता है कि उसका मेंटल स्टेट क्या है, कहाँ से बच्चा स्टार्ट कर सकता है और क्या कमी है कि हमें पहले उसको कहाँ से बेसिक कराना है स्टार्ट। उसके थ्रू हम एडमिशन लेते हैं। तो डेफिनेटली मतलब ये वाला कंसर्न ये है कि क्योंकि वो चीज़ भी एक एज ए यूकेजी एलकेजी स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है। मतलब यू नो आप एक आर्टिस्ट, मतलब वो बंदा कल को कुछ अच्छा चीज़ जो कर पाएगा, पहले उसकी चीज़ें पता चले कि माहिर किस चीज़ में। तो वैसे ये तो आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन चीज़ें तो आपके बारे में बहुत सी हैं जी, जैसे आपको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये नहीं मतलब पता नहीं गॉड गिफ्ट है क्या है कि तो एनिमल्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, मतलब सवाल ही यही आपसे, और लोग तो अभी सोचेंगे कि मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ। लोगों को किसी को डॉग से प्यार होता है, किसी को कैट से प्यार होता है, किसी को काऊ से प्यार होता है, किसी को बफेलो होते हैं ना उनसे प्यार होता है, कोई हॉर्स लवर है, सबको अलग अलग होता है। कोई सांप रखना पसंद, कोई तोता रखता है, पैरट, या कोई चिड़िया रखता है, कोई बटरफ्लाई, तो सब अलग अलग हैं। लेकिन वन मैन आर्मी तो आप हो। नहीं, वन मैन आर्मी नहीं कहूँगी मैं। इसमें सबका अपना पर्सपेक्टिव है एंड अवेयरनेस है। जब आप किसी भी एक जानवर से प्यार करना स्टार्ट करते हैं तो मतलब अभी आपके थॉट्स थोड़े लिमिटेड हैं। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं तो आपको फिर सभी एनिमल से प्यार हो जाता है। कोई एक डॉग कैट कैटेगरी ऐसी नहीं है। इनके लिए ज़्यादा अवेयरनेस इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार ज़्यादा होता है, टॉर्चर ज़्यादा है इनके लिए। अभी तो आजकल काउज, बफेलोज भी इस कैटेगरी में आ गई हैं जिनके ऊपर बहुत टॉर्चर होने लगा है। पर डॉग कैट जो हैं, एक तो क्या है, दे आर ह्यूमन फ्रेंडली, वो ह्यूमंस के पास आना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर टॉर्चर ज़्यादा होता है। जब मन किया आपने इनको मार दिया, खाना नहीं देना। और दूसरा, ये ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सारे जानवर हैं बट ये ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बेचारे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी के लिए वो गेट पे आते हैं। देखिए, पहले क्या था कि नेचर ज़्यादा था, तो उनका बेसिक था हंट करना, हंट करके खाना। अब क्या हो गया है कि हम जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और हमने नेचर चीज़ों को कम कर दिया। आप देखेंगे कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे ये लोग, ये मतलब डॉग्स और कैट क्या करेंगे, दे कांट हंट। अब हंट करेंगे तो भी इंसान को गुस्सा आएगा क्योंकि शोर होता है, तो उनको वो भी पसंद नहीं है, तो कहाँ से खाएंगे। तो अब तो ये और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हम लोगों के ऊपर। तो और पहले क्या था कि गांव में हर इंसान ना, हर घर से एक रोटी निकला करती थी कि ये चिड़ियों की है, ये गाय की है, ये डॉग की है, ऐसे करके सबके लिए निकलता था। अब वो रेशो तो ख़त्म हो गया, वो तो निकल ही नहीं रहा, तो अब क्या खाएंगे। तो इनके लिए अब ह्यूमंस को ज़्यादा करना पड़ रहा है। डेफिनेटली। लेकिन बात ये भी है कि लोग ना दिखाना जानते हैं। मतलब यू नो, अगर आप, मैं खुद मतलब मैं आपको बताऊं, आपको तुरंत भाप लेती होंगी ऐसे लोगों को, और ये कितना प्यारा है, लेकिन अगर उसको उसकी पोटी वोटी साफ करनी पड़ जाए ना तो तुरंत नहीं। वो एक ये पार्ट अभी है कि उनको अभी डॉग्स या कैट जो हैं वो पपेट के तौर पे पसंद है। उसके बाद जब उनके लिए काम करना पड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। यही सोच के लोग अपने घर में डॉग्स लेके आते हैं, बट उनसे जब नहीं संभलता तो उनको छोड़ आते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप अगर एक डॉग घर में ला रहे हैं तो आप मान के चलेंगे 15 साल की कमिटमेंट है, और 15 साल की कमिटमेंट ऐसे है कि आप 1 साल के बच्चे जितनी उसको सेवा करनी पड़ेगी।
वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रॉब्लम आता है। तो आपने कभी मतलब आपके पास वैसे क्या है? मेरे पास पहले थे, डॉग्स थे घर में, शुरू से डॉग्स रहे हैं। अभी नहीं है क्योंकि अभी हम जो कम्युनिटी डॉग्स हमारे हैं उनकी टेक केयर में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो अभी हाल ही में वैसे आपको, जैसे आप जाते हो ऑन मॉर्निंग में वॉक करते हो, बहुत सी मतलब फैसिलिटी दे रखी है आपने एनिमल्स जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं, सो अभी आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी है कि जिसका सॉल्यूशन अभी तक हो जाना मतलब होना चाहिए कि लोगों का एक यूनिटी बने कि देखो ये एक प्रॉब्लम? देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे अभी जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जो एनिमल लवर्स नहीं हैं उनके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि आप डॉग्स को उनकी गली से नहीं निकाल सकते। बहुत सारे एनिमल लवर भी होंगे, बट उसमें 2-3 लोग ऐसे होंगे जो एनिमल्स को हेट करते हैं। उनके पास कोई रीज़न नहीं है, बस दे जस्ट हेट। तो उसके लिए वो बाकी लोगों को भी मिसगाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और उनको प्रॉब्लम होता है कि हम इनको क्यों फीड कर रहे हैं, कि अगर उनको खाना नहीं खिलाएंगे तो शायद वो वहाँ से छोड़कर कहीं और चला जाए। तो उनको साफ सफाई बहुत पसंद है, अपने घर से कचरा बाहर सड़क पे निकालना पसंद है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये भी हमारे कम्युनिटी का पार्ट है, आप इनको उनकी जगह से अलग नहीं कर सकते। वो उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम आता है, बहुत आता है, और ये हमारा एवरी ऑल्टरनेट डे ये इशू रहता है। आपकी फैमिली में भी सब एनिमल लवर हैं? हाँ जी, सभी हैं। तो जैसे अब डॉग लवर है, कोई ऐसा भी है जो स्नेक लवर हो? हमारे फैमिली में मैंने आपको वही बताया कि कोई भी जानवर मिल जाए। लाइक मैं जब छोटी थी तो एक बार हमें एक मंकी मिल गया, छोटा बच्चा अकेला रोड पे था, उसकी मदर एक साइड में शायद एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, एंड तो वो इतना छोटा था कि वो सरवाइव नहीं कर सकता था। तो हम उसको अपने घर लाए, उसको हमने टेक केयर किया। फिर जब वो बड़ा हो गया तब हम उसको धीरे धीरे बंदरों की तरफ लेके जाना स्टार्ट किया। फिर जब उनके साथ वो फ्रेंडली हो गया तो अपने आप ही उस ग्रुप के साथ चला गया। तो कोई भी मिल जाए, मतलब हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि डॉग या कैट है, अच्छा जिसको भी जरूरत है हम उसको लाके कभी कोई जैसे ऐसे मतलब घायल अवस्था में कोई एनिमल्स मिला हो और आप प्रे कर रहे हो, हे भगवान इसको कुछ ना हो, हे भगवान इसको कुछ ना हो, कभी ऐसा हुआ इंस्टेंट हुआ है? बहुत होता है तो सबसे पहले किस भगवान की याद आती होगी? एज अ लाइक हीलर, मैं हीलर हूँ, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर भगवान नहीं है, हम तो यूनिवर्स को ही मानते हैं। तो मन में यही याद आया, यूनिवर्स प्लीज हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो जितना हो सकता है। क्योंकि मानवता वही चीज में है जो दूसरे की बेबसी समझ सके, जो बेदर्द को समझ सके। अब वो तो किसी को नहीं बताएगा कि मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, डिकोल टोटल दे दो, मुझे जुकाम हो गया है, मैं सर्दी लग गई है, मेरे लिए अदरक वाली चाय बनवा दो। या अब तुम्हारे घर में चाय बन रही है, थोड़ा सा चाय में फीकी चाय बना के पानी डाल के दे दो, वो थोड़ा थोड़ा ठंड में पी लेगा, पूरी रात बैठता भी। तो इतने कहते हैं ना, बहुत से घरों में कुत्ते रखे जाते हैं सेफ्टी पर्पज से। मैं डेफिनेटली ये बात बोलूंगा, बहुत लोगों को कड़वी लगती है, वो ना ये सोचते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी करेगा, बचाएगा, और वो उनको बचाता भी वहां तक है जब तक उसके गोली लग के वो मर ना जाए। उस कुत्ते के होते हुए मजाल की एक चोर तो चोर, 4 चोर भी आ जाएं कि वो उस घर में कदम रख सकते हैं। वो कुत्ता उनके लिए इतना कुछ होता है। बट डेफिनेटली जब वो कुत्ता बीमार हो जाए या उसको कुछ हो जाए तो वो उसके लिए बस एक ही चीज सोचते हैं, कहीं सुनसान जगह पे इसको छोड़ आएंगे, खत्म करेंगे। हाँ, ये तो दिस इज लाइक मैं बोलूँगी कि ह्यूमैनिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा सिर्फ हम जानवर के लिए नहीं, लोग तो अपने पेरेंट्स को भी छोड़ाते हैं। मैंने ये भी देखा है। ये अपने एक इंसिडेंस हुआ था, एक बहुत ही ओल्ड मैन ना, मैं क्रॉस कर रही थी तो वहीं फ्लाईओवर के नीचे बैठा था। एक बार देखा, मैं क्रॉस कर गई, फिर सेकंड डे में वहाँ पे वो मुझे 3 दिन से बैठा हुआ नज़र आया। तो फिर मुझे लगा मेरे को पूछना चाहिए, तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? बोला कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया और उसने बोला था मैं लेके जाएगा, वो आया ही नहीं है। तो मैं तभी समझ गई कि शायद उसके फैमिली ने इसको जानबूझ के यहाँ छोड़ दिया है। तो लोग तो अपने पेरेंट्स को भी छोड़ जाते हैं। तो दिस इज लाइक ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। देखो जो लोग ना, अगर आप, मेरा मानना यही है, मेरे जो संस्कारों में सिखाया, अगर वो एनिमल्स को भी छोड़ रहा है ना तो एक दिन वो अपने माँ बाप को भी छोड़। हाँ, तो देखिए, प्यार अगर आप इतने साल जो आपके साथ में रह रहा है, आपका
बच्चा ही हो गया कि उसको उसके लिए तो आप ही फैमिली हो ना, और आपने उसको भी छोड़ दिया, तो वो तो आप किसी को भी कर सकते हो ऐसा अपने फैमिली में। ये चीज सही है, बस इसीलिए तो लोग ना समझ जाए यार, एक दूसरे की बातों से समझ जाना चाहिए। समझ जाए तो बहुत ही अच्छा है, शायद हमारी आसपास की सोसाइटी और बेटर हो जाएगी। तो एक बार एक छोटी सी 2 लाइन अगर आप बोलना चाहती हो कि लोग आपको देख रहे हो और यहाँ तक देख रहे हो, तो उनके लिए कुछ ऐसा एडवाइस कि आपकी बात से वो सहमत हुई। देखिए, एनिमल के लिए मैं यही लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि कोई भी अगर आप डॉग या कैट अपने घर में ला रहे हैं तो वो स्टफ टॉय नहीं है, वो सिर्फ बैठा रहेगा। उसको केयर की ज़रूरत है, आपको टाइम पे उसको घुमाना पड़ेगा, टाइम पे फीड करना पड़ेगा। अगर आप वो टाइम नहीं दे सकते ना, तो आप उसको मत लाइए, और स्पेशली अपने बच्चे के ज़िद पे मत लेके आइए, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, वो इतना नहीं कर सकता, करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो एक मतलब मैं ये बोलूँगी कि किसी के लिए भी ऐसा ख़राब मत करो, क्योंकि वो तो डॉग जो भी बच्चा आता है वो तो आपको ही फैमिली समझता है, और फिर आप उसको 1-2 साल बाद इधर अडॉप्ट करा रहे हैं, कहीं और भेज रहे हैं, वो गलत है। वो उसके इमोशंस और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ख़राब है। तो फिर आप ये बोलेंगे डॉग एग्रेसिव हो गया, काटने लग गया, अब उसको आप इतना टॉर्चर करोगे तो वो तो होगा ना। नहीं, लोगों में जैसे पता है क्या है, लोगों में ये है, अब जो लोगों में मेंटलिटी, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, देखो बात सच है लेकिन कड़वी जरूर है। सुबह गाय को रोटी देंगे, हे भगवान, मैं देखा हकीकत में गाड़ी में बैठे ऐसे फेंक रहे हैं गाय की तरफ रोटी, उनके पास इतना टाइम नहीं, दे दे, और गाय बेचारी आती है खा लेती है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सैटरडे है तो कुत्तों को दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, बाकी दिन पूछेंगे भी नहीं कहाँ गए खाने, ठीक है। एक बच्चा एक दिन एक स्कूल से आ रहा था, तो उसको एक डॉगी ने मतलब काट लिया, और उसने एकदम ईंट उठाई और उसको जैसे ही पुश किया और वो डॉगी मर गया। सो डेफिनेटली ऐसा क्या कंसर्न था उस डॉगी का कि वो अग्रेसिव मतलब गुस्से में जा देता, या उसने उसको काट लिया? देखिए क्या होता है कि डॉग्स एग्रेसिव नहीं होते हैं, इनके साथ में प्रॉब्लम होती है मेडिकल रीज़न। डॉग को कहीं ना कहीं पेन रहता है जो लोग समझ नहीं सकते। वो पेन अपना बताने का तरीका होता है कि वो मतलब गुस्सा करता है, लोगों को भौंकता है। उसके बाद जब वो पेन बढ़ जाता है तो वो एग्रेसिव होने लग जाता है। पहला रीज़न ये होता है। दूसरा, फीडिंग प्रॉपर नहीं मिलना, खाना प्रॉपर नहीं मिलना, बचपन से ही खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सबके साथ होता है। अगर हमारे को भी अगर न्यूट्रिशन या केयर प्रॉपर नहीं मिलती तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। सेम डॉग के साथ भी होता है। तो डॉग और कुछ हम 1% चांस ले सकते हैं कि थोड़ा नेचर से भी एग्रेसिव होता है। तो ऐसे अगर केस में आप देखते हैं तो उसको एक मेडिकल केयर की ज़रूरत है। पहली बात, आप उसको किसी तरह से आप एनजीओ को कनेक्ट करके, अगर वो स्ट्रीट डॉग है, कम्युनिटी डॉग है, तो आप एनजीओ के थ्रू उसको एक बार आप चेक कराएं डॉक्टर से, क्योंकि जो वॉलेंटियर्स आते हैं उनको पता होता है कि कैसे पकड़ना है। आप अपने आप से डॉग को हाथ नहीं लगाएं, बिकॉज बीइंग एग्रेसिव वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि डॉग को नहीं पता आप उसकी केयर के लिए आ रहे हैं। तो फिर डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, जो प्रॉपरली वैक्सीनेशन होने चाहिए वो तो होते नहीं हैं इनके, उससे भी हमें एक प्रॉब्लम होता है कि डॉग एग्रेसिव हो जाता है। तो उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जाए, उसका मेडिकल केयर किया जाए। उसके बाद उसको प्रॉपरली अगर फीड मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो डॉग का एग्रेसिव नेचर कम हो जाएगा। फिर भी अगर उसको एंग्जाइटी है और एंग्जाइटी के अंदर वो एग्रेसिव है, तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं डॉग्स के लिए, सेम जैसे हमारे आती हैं, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथी भी है, एलोपैथी भी है, तो डॉग्स के लिए भी सारी आती हैं। तो आप होम्योपैथी भी दे सकते हैं, पानी में ड्रॉप्स आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो वो पानी पीता है उसमें ड्रॉप्स डाल दीजिए, जिससे उसका एग्रेसिव नेचर जो है कम हो जाए। मेरी मम्मी भी ये कहती थी कि कोई जानवर ना जब तक अटैक नहीं करता है जब तक तुम उसे छेड़ते नहीं। हाँ, छेड़ोगे तो वो अटैक करेगा, वरना वो अपनी दुनिया में मस्त है। बंदर आया, बंदर बैठा चला गया, तुमने उसे पत्थर मारे तो बंदर तो गुस्सा होगा। कुत्ता जा रहा है, तुमने लात मारी तो भौंकेगा, जरूर काटेगा। सांप जा रहा है, तुम उसे छेड़ोगे तो वो डांसेगा। जो एनिमल हैं जो नेचर के ऊपर डिपेंड हैं, उनके लिए टफ है। ठंड है तो उनको बहुत ठंड झेलना पड़ रहा है, गर्मी है। पहले क्या होता था कि आप इनको जगह मिल जाती थी बैठने के लिए, अब तो पेड़ भी नहीं है इतने, और पेड़ के नीचे भी कंक्रीट है। कंक्रीट इतना गर्म हो जाता है गर्मी में कि इनके पैर नीचे से जलते हैं। तो आप देखिए कि इनके लिए सारी जो सिचुएशंस हैं दे आर टफ।
और इतना टफ उसको झेलना, कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस तो आएगी। तो बहुत सारे रीज़न है। तो डेफिनेटली आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। लाइफ में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कुछ अच्छे लोगों से। हमने भी किसी ना किसी से सीखा। हमारे सामने भी कुछ ऐसे लोग थे जो इतना केयर कर रहे थे, उनसे हमने सीखा। हमसे भी कोई सीखे और जनरेशन आगे सीखे और इनकी टेक केयर करे, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। नहीं, बहुत सही। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। आपने बुक लिखी थी। हाँ जी। तो एक बार बताएंगे वो बुक किस चीज़ों पे लिखी है आपने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझे वो बुक क्या है, लोगों का रिव्यू आए, लोग उसको पढ़ें, जाने की ये चीज़ें भी होती है। तो एक बार बताएं। मैंने जो बुक लिखी थी वो एक आर्ट फॉर्म है, मंडाला। मंडाला के ऊपर लिखी थी कि मंडाला क्या है, उसकी हिस्ट्री, कितने तरह के मंडालास हैं और हम बेसिक मंडाला कैसे बना सकते हैं। तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन इस बुक में दिया है। बट डेफिनेटली मंडाला बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो हम उसको एक बुक में कवर नहीं कर सकते। तो वी आर प्लानिंग कि हम इसकी सीरीज़ लेके आएँ। तो अभी हमारी सेकंड सीरीज़ तैयार हो रही है, तो हम उसको भी लॉन्च करेंगे। तो देखते हैं, अभी चल रहा है प्रोसेस। तो बहुत सही है मैम, मैं ज़रूर पढ़ूंगा मैं वो बुक। आज ही मुझे आपने बताया उस बुक के बारे में, तो डेफिनेटली वो मिस कैसे हो गई, मैं थोड़ा यही सोच रहा हूँ। मैं ज़रूर उसको रीड करूँगा और आप लोग भी ज़रूर रीड करना। तो अगर आपका भी कुछ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि कोई भी जानवर या कोई भी पशु पक्षी को किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, तो आप कभी भी किसी बारे में सोचे ना, उसकी ज़रा सी मदद कर देंगे तो दुआएं आपको दिल से मिलती हैं। आप समझ रहे हो? लोगों के साथ जुड़े रहो, बने रहो। बस इसी के साथ अब मैं भी कहता हूँ, जुड़े रहो, बने रहो और टीवीटी पॉडकास्ट में आप सभी तन्वी जी को देखते रहो। धन्यवाद।